ईरान में जंग बंदी के लिए 36 घंटों की हंगामा खेज जदोजहद। न्यूयॉर्क टाइम्स की यह रिपोर्ट है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी अखबार ये लिख रहा है, सदर ट्रंप ईरान को धमकी देने के बाद बार बार मंसूबों पर गौर करते रहे। अमरीकी अखबार ने यह भी बता दिया, सदर ट्रंप को बताया गया जहां हमला हुआ वहां ईरानी शहरी जमा हो रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा, हलाकतें ज्यादा हुई तो उसकी जिम्मेदारी ईरान पर होगी। सूरत हाल उस वक्त बदली जब वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट सामने आया। यह कहना है अमरीकी अखबार का, पाकिस्तान ने मुसलसल अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ता बरकरार रखा। ईरान को जंग बंदी कबूल करने के लिए चीन ने दबाव डाला। पाकिस्तान और चीन की सालिसी से आरजी जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार आबिद लतीफ़ साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ़ साहब, ख़ित्ते की जो बदलती सूरत हाल है और इसमें होने वाली जो अपडेट्स है उसके ऊपर हम नज़र भी रखे हुए हैं। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहिदा शुरू होने से पहले ही 10 नुकाती तजावीज़ में से 3 शिकों की खिलाफ वर्जी हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के दरमियान ऐसा होना, ऐसे बयानात का सामने आना कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है? तो आबिद लतीफ़ साहब से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारा राब्ता होगा। अभी तक ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंगबंदी से मुतालिक जो अपडेट सामने आ रही हैं उसमें सूरत हाल कुछ बदलती हुई भी शीरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे कि हम देख रहे हैं मुसलसल नाज़रीन को अपडेट्स कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुतालिक एक बयान भी सामने आया। बात करेंगे, आबिद लतीफ़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। आबिद साहब, बड़ा अहम एक तो अमेरिकी सदर की जानिब से ये बयान भी सामने आया है, और जैसा कि मेरी को एंकर ने भी ये सवाल किया कि 3 शिकों की तो पहले ही वायलेशन ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है हो चुकी है। फिर अमेरिकी सदर का ये बयान कि हमारे जहाज़ और जो फौजी हैं वहीं पर ही आसपास रहेंगे। तो डेटरेंस का ये अमल सीज फायर के इस स्टेज पर कैसे देखा जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसे? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने की। देखिए जी, जब नेगोशिएशंस होती हैं तो जाहिर है आपकी हर फरीक की ये कोशिश होती है कि वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे, और अगर वो नेगोशिएशन से पहले ही अपने मतलब मिलिटरीली अपने एसेट को वापस ले जाएं या उसको वहां से ऐसी उसकी पोजीशनिंग करें कि जो सिग्नलिंग उनके ख्याल में ऐसी हो कि एक ऐसा दे कि शायद वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिस पे आप ये समझें कि ये जो नेगोशिएशंस होने को जा रही हैं ये इन पे कोई इसका इफेक्ट होगा। ये सब पोस्चरिंग है, सिग्नलिंग है, जो डेफिनेटली जी नेगोशिएशन से पहले की जाती है, और इसमें कोई इसी तशवीश की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए ये एक बहुत कम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है, आपको भी पता है कि किस तरह से 16-17 मुल्क जो इस रीजन के अंदर हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और फिर पूरी दुनिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जी जाहिर है थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें सब लोग कह चुके हैं ये कि जी इसमें जो था एस्केलेशन कंट्रोल नहीं था, बल्कि एक एस्केलेशन ट्रैप क्रिएट हो गया था, और जो कि जिसमें आप डी एस्केलेट नहीं कर पा रहे थे। तो पाकिस्तान की जो एफर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़े एजाज से नवाजा, बहुत बेशक। सिंसियर एफर्ट की हमारी लीडरशिप ने, और जिस तरीके